नमस्कार। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के मेरठ में योगी सरकार 2 में अवैध निर्माणों पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां पर 14 जगहों पर बुलडोजर से अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। अवैध कॉलोनियों पर यह कार्रवाई यहां पर की जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर के जरिए यहां पर यह कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से मेरठ में जेसीबी की मदद से कार्रवाई यहां पर की गई और अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चल रहा है। ये मेरठ की तस्वीरें हैं जहां बुलडोजर अवैध कॉलोनी को ढा रहे हैं, यानी शहर के सुनियोजित विकास को चूना लगाने वालों पर अब बुलडोजर से प्रहार किया जा रहा है और ये मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई है। आज मेरठ में करीब 14 जगह बुलडोजर चल रहा है। 4 जोन और 16 सब जोन्स में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और इस कार्रवाई के चलते आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कॉलोनी मामेपुर की है जिसमें कॉलोनी डेवलप की जा रही थी, लेकिन इसका नक्शा पास नहीं है। ये कृषि की भूमि है और यहाँ पर अब बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, यानी लोगों की गाड़ी कमाई को चूना लगाने वाले लोगों पर अब योगी सरकार 2.0 में प्रहार किया जा रहा है। कुछ अधिकारी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एमडीए की टीम की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होती नजर आ रही है और जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये बताएं सर कितनी जगह पर किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है? जोनल साहब हमारे वो हैं। जोनल साहब, ये देखिए कि किस बड़ा अमला है। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम है यहाँ पर और इसके बाद जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो मेरठ के करीब 14 स्थानों पर की जा रही है। ये बताएं सर कितनी जगहों पर की जा रही है और किस तरह का अभियान यहाँ चलाया जा रहा है? आज हमारे जोन बी में ये 2 निर्माण आज हैं जिनको ध्वस्तीकरण जिनका होना है। जोन बी के 2 निर्माण है। अगर पूरे शहर की बात करें, शहर का क्या हाल है? अब पूरे शहर का तो एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। आजमगढ़ में 11 बजे तक 19.84% मतदान हुआ है, जबकि रामपुर में 11 बजे तक 18.8% मतदान हुआ है। ये यहां पर हम आपको फिगर्स बता रहे हैं। पोलिंग परसेंटेज जो सामने आया है, आजमगढ़ में 11 बजे तक 19.84% मतदान हुआ है, जबकि रामपुर में 11 बजे तक 18.81% मतदान हुआ है। ये 11 बजे की फिगर्स हम आपको बता रहे हैं कि 11 बजे तक कितने फीसद मतदान हुआ है। और रामपुर में 19% 11 बजे तक मतदान हुआ है, जो कि आप देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। 19% मतदान 11 बजे तक रामपुर में हुआ है। वहीं आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो आजमगढ़ में भी 19% मतदान 11 बजे तक हुआ है, यानी 11 बजे तक दोनों जगह का जो पोल परसेंटेज है वो 19% है। अब देखना है कि शाम 6 बजे तक जब तक की वोटिंग होगी उसके बाद क्या पोल परसेंटेज फाइनली सामने आता है। तो आजमगढ़ और रामपुर का ये मुकाबला लगातार दिलचस्प था और इस पूरे मसले पर अब जनता फैसला कर रही है कि आखिर उसको किसको चुनना है। तो आजमगढ़ और रामपुर किसके साथ है, आखिर उपचुनाव की बिसात में कौन बाजी मारेगा, ये यहां पर देखना होगा। आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा है कि एसपी का एमवाई समीकरण अब टूट गया है और इस उपचुनाव को देश को बड़ा संदेश जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जीतने के बाद अखिलेश ने इस इलाके के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए वो यहां पर प्रचार करने नहीं आए। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने यहां के लोगों के भरोसे को बार बार तोड़ा है। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है और बहुत अच्छा माहौल है। और आजमगढ़ के उपचुनाव में पूरे देश में एक नया संदेश जाने वाला है। जिस एमवाई फैक्टर की बात करते थे विपक्ष वाले, वो एमवाई फैक्टर भी टूट चुका है और हमारे जितने मुसलमान भाई हैं, जो यादव भाई हैं, वो भी कमल के निशान को दबा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पे अपना भरोसा जता रहे हैं। तो ये इसी उपचुनाव से पूरे देश में एक बड़ा संदेश जाने वाला है।
ये कहा जाता है कि जो यहाँ का जातीय समीकरण है वो अखिलेश यादव के पक्ष में है और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ से जीतते रहे हैं। लेकिन बसपा का ये कहना है कि अखिलेश यादव डर गए हैं और यही कारण है कि वो इस बार आजमगढ़ में नहीं है। आप क्या कहें? मुझे लगता है कि डरने की बात नहीं है। यहाँ उनके ना आने का कारण सिर्फ इतना था कि आजमगढ़ की जनता ने उन पर भरोसा करके उनको चुना था, पर वो आजमगढ़ के लिए कुछ किए नहीं, यहाँ आए नहीं। तो अब चुनाव में क्या मुंह लेके आएंगे? हम लोग हार गए। हारने के बाद भी 2019 से लेके अभी तक आजमगढ़ के 5 विधानसभा की जितनी समस्या थी, एक एक समस्या को हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया, संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया। अगर बात करें तो धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की भले ही केंद्र और यूपी में सरकार हो, लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा, ये सपा का गढ़ है, सपा ही जीतेगी। सपा का गढ़ ये था, इससे कोई दो राय नहीं है। पर अब वही आजमगढ़ के लोग पूछ रहे हैं कि हमने आप पे भरोसा जताया तो आपने किया क्या हमारे साथ, किस वजह से हम आपके साथ रहे। बार बार लगातार उन पे भरोसा करके भी सिर्फ धोखा मिला। उनके पिताजी छोड़ के चले गए, वो छोड़ के चले गए, अब उनके छोटे भाई आए हैं। तो आजमगढ़ की जनता ये उनसे पूछ रही है और हमसे भी यही बात कर रही थी कि हम लोगों ने बहुत भरोसा किया, पर ये लोग जीतते हैं, भाग जाते हैं, कुछ करते नहीं। तो अब जो है यहाँ कोई ऐसा मुद्दा नहीं चलेगा। अब सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए हम वोटिंग करेंगे। रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर वोटर्स में उत्साह नजर नहीं आ रहा है। 11 बजे तक रामपुर में करीब 19% मतदान हुआ है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग सेंटर पर पहुंच रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। वोटर्स में उत्साह दिखाई दे रहा है। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर आगे आकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं और लोग भी परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे हैं। पुलिस और प्रशासन के तगड़े इंतजामात हैं। सुरक्षा को लेकर फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। चिलचिलाती गर्मी और धूप के बीच में एक परिवार है जो वोट डालने के लिए पहुंचा हुआ है। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए शुरुआत करेंगे बातचीत की आपसे। आप वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्या आपके लिए बड़े मुद्दे हैं यहाँ को लेकर जिसको सोच के आप वोट डालने आई हैं? एक्चुअली बस यही चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे रामपुर में हर चीज़ में डेवलपमेंट हो, स्टडीज़ से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड। ये मेन प्रॉब्लम है जो हम लोग एक नॉर्मल जो पर्सन है यहाँ का वो मतलब फील करता है। स्टडीज़ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, साफ सफाई कम है। तो हम यही चाहते हैं कि इन सब पे फोकस हो। आपके लिए क्या मुद्दा है, क्या सोच के आज आप वोट डालने के लिए आए हैं? हमारा मुद्दा राष्ट्र की सुरक्षा और डेवलपमेंट है। मोदी जी जब से आए हैं राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में हमारा राष्ट्र बहुत आगे बढ़ा है और पूरे वर्ल्ड में एक जो छवि थी हमारी वो कहीं से कहीं पहुंच गई है। भीषण गर्मी में पूरी फैमिली पहुंची है वोट डालने के लिए, कितनी दिक्कत आपको हो रही है और क्या यहाँ पे इंतजाम सब कुछ ठीक है? इंतजाम तो बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छी तरीके से हो रहा है और बहुत शांति प्रिय है। रामपुर तो वैसे भी शांति प्रिय क्षेत्र ठीक है, शांति प्रिय तो है, लेकिन मुद्दे यहाँ के कौन कौन से ऐसे हैं जिसको जहन में रख के लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं, खासतौर पे आप? मुद्दा तो ये है कि स्थायी गवर्नमेंट रहे। बार बार ये जो गवर्नमेंट बदलती हैं इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है और सुरक्षा है, सफाई है, बेरोजगारी है, ये सब चीजें, ये मुद्दे हैं स्थायी तौर से आज ही बने हुए हैं। और ग्राउंड जीरो पर सीधे रुख करेंगे। रामपुर से हमारे साथ अनामिका और आजमगढ़ से राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर रुख करते हैं रामपुर का। अनामिका, जिस तरीके से रामपुर का सियासी दंगल है बेहद दिलचस्प है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग में एक पत्र भी भेजा है, कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। किस तरीके से मतदान फिलहाल चल रहा है? 1 बज चुका है। और देखिए, अगर रामपुर की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी वोटिंग की रफ्तार अब धीमी हो गई है क्योंकि बहुत तेज धूप है, 1 बज रहा है और इस समय सन टॉप पर होता है, लिहाजा बहुत तगड़ी धूप की वजह से लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं घर से बाहर निकलना। हालांकि ये आपने बात जो कही कि समाजवादी पार्टी की ओर से, तो हाँ, यहाँ पे कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे ऐसी खबरें आई स्वार में, इसके अलावा कुछ विधानसभा क्षेत्र और भी हैं जहां पे शिकायतें इस बात को लेकर के आई कि जो वहां पे पीठासीन अधिकारी हैं वो वोट डालने नहीं दे रहे हैं। कुछ जगहों पर लाठीचार्ज की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि जो सत्ता पक्ष की ओर से इन
तमाम आरोपों को नकारा जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो रामपुर के एक पोलिंग बूथ पर है। ये यहाँ का सबसे खूबसूरत पोलिंग बूथ बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ की जो सजावट की गई वो देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वोटरों को जागरूक करने के साथ साथ उनका आकर्षण बढ़े पोलिंग बूथ की ओर, इसका प्रयास किया गया और इसी लिहाज से इसको सजाया भी गया है। हालांकि चूंकि लोग थोड़े कम है अभी धूप की वजह से, लेकिन फिर भी एक फैमिली यहाँ पर आई है वोट डालने के लिए। उनसे बात करेंगे हम और जानने का प्रयास करेंगे कि इस भीषण गर्मी में इनके लिए वो कौन से मुद्दे जिसको ज़हन में रख करके यहाँ ये वोट डालने के लिए आए हैं। भाई साहब, आपने वोट दे दिया है? मैंने वोट दे दिया है और मैंने राष्ट्र हित में वोट डाला है। राष्ट्र हित में मैंने वोट दिया है और क्योंकि देश में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और मैं चाहूंगा कि अपील करूंगा जनता से कि घर से निकलें और राष्ट्र हित में वोट करें। मेरी जनता से अपील है कि भीषण गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि राष्ट्र मुद्दे हैं और जो सरकार है मोदी जी की और योगी जी की जो कार्य इन लोगों ने किए हैं उसको देखते हुए रामपुर की जनता को वोट करना चाहिए और ऐसा वोट करें कि 90% वोट यहाँ का जाए। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए वोटिंग परसेंटेज को भी लेके यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज है शाम तक 90% जाए। आप बताइए, आपने भी वोट दे दिया है, आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या रहा, क्या सोच के आपने वोट डाला है? मैंने भी राष्ट्र हित के लिए वोट किया है और मैं चाहती हूँ कि सभी घर से बाहर निकले और राष्ट्र हित में वोट करें। ठीक है, आप बताइए मैम, आपने वोट दे दिया है? जी हाँ। आपने क्या सोचा रामपुर के विकास को लेके, रोजगार को लेके, किस चीज को लेके आपने वोट डाला? रोजगार के लिए, रामपुर विकास के लिए। रोजगार के लिए, रामपुर के विकास के लिए। अच्छा, विमेन सिक्योरिटी को लेके मैं जरूर पूछूंगी आपसे, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, क्या ये बड़ा मुद्दा है यहाँ पे? हाँ जी हाँ, बड़ा मुद्दा है यहाँ बड़ा मुद्दा। जी हाँ। तो देखिए यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुंची हैं, बच्चे भी साथ में हैं इनके और पूरा परिवार यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुंचा हुआ है। साथ ही ये भी लोगों से अपील कर रहा है कि जो लोग घर में बैठे हुए हैं वो इस गर्मी और धूप को इग्नोर करते हुए, साइड करते हुए अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी पहली आज की वोट डालने की, उसको पहले निभाए वो। और देखिए यहाँ पे एक बार तस्वीर दिखा दूं मैं आपको, क्योंकि ये मॉडल बूथ बनाया गया यहाँ पे। सुबह से ही यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी, कतारें भी थी। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, आएंगे आपके पास, आप बने रहिए। आजमगढ़ रुक करते राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, 1 बजे तक के पोलिंग परसेंटेज के क्या फिगर्स आए हैं और किस तरीके से मतदान वहां पर चल रहा है? देखिए, अगर 1 बजे तक की पोलिंग परसेंटेज की बात करें तो आजमगढ़ में 29.48% मतदान हुआ है। करीब 10% पर हर 2 घंटे पर ये मतदान की रफ्तार है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि आजमगढ़ में जो मत प्रतिशत है वो करीब 55% तक पहुंच सकता है। ऐसे में आप देख सकते हो कि इस वक्त मैं आजमगढ़ के लोकसभा के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूँ, जहाँ पर एक देहात क्षेत्र का बूथ है और यहाँ पर जो मतदाता हैं, खासकर महिला मतदाता, वो काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मैडम, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप लोग वोट कर रहे हो? जी, क्या चाहते हो, किस तरह का विकास चाहते हो? रोजगार आप बस विकास चाहते हैं अपने। विकास बड़ा मुद्दा है। आप युवा हैं, आपको क्या मुद्दे हैं यहाँ के? विकास है और ये रोड वगैरह है, और दूसरी बात हिंदू मुस्लिम दंगे ना हो, सब लोग भाईचारे के साथ रहे, कानून व्यवस्था सही रहे और डेवलपमेंट वगैरह फोकस ज़्यादा किया जाए। आपको क्या चाहिए? क्या विकास चाहते हो, रोजगार चाहते हो? वही। जैसा कि आप देख रहे हैं अनुपम कि ये वो तमाम मतदाता हैं जो विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यहाँ पर वोट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ये एक संवेदनशील बूथ है, इसीलिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। और जो मत प्रतिशत है उसको बढ़ाने के लिए लगातार चुनाव आयोग द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा अपने स्तर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि दोपहर का वक्त है, इसीलिए मतदाताओं की संख्या में कुछ कमी देखी जा रही है। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि ज्यों-ज्यों समय बढ़ेगा तो एक बार फिर से मतदाताओं की कतार इन बूथों पर लगेगी और यहाँ पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर बात आजमगढ़ के सियासी समीकरणों और अनामिका, आप दोनों लोग बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। इधर आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा चुनाव को लेकर वोटर्स में भी गजब का उत्साह दिख रहा है। तो वीवीआईपी वोटर्स भी पीछे नहीं है। सुबह 9 बजे से पहले कई वीवीआईपी वोटर्स ने अपने मत का इस्तेमाल किया। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री वोट डालने के लिए पहुंचे। घनश्याम लोधी रामपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और आजमगढ़ से बीएसपी के प्रत्याशी गुड्डू जमाली अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। झांसी में थाने में तमंचे पे डिस्को के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सदर बाजार थाना परिसर में डांस के दौरान असला लहराने
और हर्ष फायरिंग के मामले में एक दरोगा समेत 9 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस ने थाने के अंदर हर्ष फायरिंग में इस्तेमाल लाइसेंसी रिवॉल्वर भी जब्त कर लिया है और सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। क्षेत्र में एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम में उसके घर वालों के द्वारा डीजे बजाया जा रहा था थाना परिसर में। उसी दौरान कुछ आरक्षी और सब इंस्पेक्टर के द्वारा आकर डांस किया गया, जिसमें कुलदीप सिंह यादव नामक आरक्षी के द्वारा अपने असले का प्रदर्शन किया, जिसका तथ्य संज्ञानित होते ही तत्काल 9 आरक्षी, एक सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। संबंधित कर्मचारी का असला सीज कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस तरह की अनुशासनहीनता के लिए विभागीय जांच इन अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध प्रारंभ कर दी है। वाराणसी पुलिस ने लूटकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शूटर अनुज झा को बिहार के मधुबनी से गिरफ्तार किया है, जबकि बाइक चला रहे युवक यश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने रेकी में शामिल एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। लालपुर थाना इलाके में 14 जून को यह वारदात हुई थी। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर ली है। एक कंपनी के कलेक्शन मनी को लूटने के लिए इन लोगों ने पांडेपुर स्थित एक रेस्टोरेंट में योजना बनाई थी और लूट को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने कई बार रिहर्सल भी किया था। इससे पहले भी उन्होंने कई बार कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे थे। इस शूटआउट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें बदमाश खलासी और ड्राइवर को रोककर गोली मारते हुए दिख रहे थे। इसके बाद से ही पुलिस इनकी तलाश में लग गई थी। कानपुर में 3 जून को बेकनगंज की नई सड़क पर हुई हिंसा के मामले में एक आरोपी की पहचान की गई है। हिंसा के वीडियो में एक युवक भीड़ को रुमाल दिखाकर नियंत्रित करता दिखा था, जो बाबा बिरयानी की दुकान का कर्मचारी बताया जा रहा है। तो रुमाल दिखाने वाले आरोपी की पहचान यहां पर कर ली गई है। 3 जून को नई सड़क पर जो हिंसा हुई थी, उस मामले में रुमाल दिखाने वाले आरोपी की पहचान कर ली गई है। भीड़ को रुमाल दिखाकर नियंत्रित करता दिखा था, जो बाबा बिरयानी की दुकान का कर्मचारी बताया जा रहा है। खबरें और भी हैं, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश